हेलो गाइस। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब एंड डाइस के बारे में। तो क्यूब और डाइस जो होता है, आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले बेसिक्स पे चलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यूब होता क्या है, तो आपके मन में आएगा क्यूब जो होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात, नॉर्मल सी बात है, एवरीबॉडी नोज इट। अब बात करेंगे क्यूब होता है तो क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर आप कोई स्क्वायर लेंगे और उसको 3D में ट्रांसफॉर्म करेंगे, 2D से 3D में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर जो होगा वही क्यूब होगा, क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ इक्वल होती है। और अगर हम उसको 3D में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो उसके पास एक हाइट और आ जाएगी और वो एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्यूब और डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। तो इसके लिए बेसिक्स क्या ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक है, हमें पता होना चाहिए फेसेस। तो फेसेस क्यूब में कितने होते हैं? तो 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। ठीक है ना। फिर उसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास 8 कॉर्नर्स। और एजेस कितनी होती हैं? तो एजेस होती है हमारे पास यहाँ पे 12 एजेस। अब इन सब के नाम, तो इन सब के नाम हो गए ये सब, यानी कि 6 फेसेस जो होंगे हमारे होंगे वो होगा सबसे पहला ABCD, यानी कि ये जो फ्रंट वाला फेस है, अगर हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं इसे, तो ये ABCD फेस हो गया। फिर EFGH जो उसके ऑपोजिट पीछे वाली साइड वाला फेस होगा। देन BCGF, BFGC कैसे भी पढ़ सकते हैं हम इसे। फिर इसके ऑपोजिट वाला फेस हो गया, यानी कि EADH। देन नीचे टॉप और बॉटम वाला फेस हो गया AEFB एंड DHGC। तो ये हो गए हमारे 6 फेसेस ऑफ दिस क्यूब। अब कॉर्नर्स की बात करते हैं। तो कॉर्नर्स तो हो गए ABCDEFGH, ये सभी हमारे कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ पर इस क्यूब में हमारे पास हैं 8 कॉर्नर्स। ठीक है ना। कॉर्नर्स कितना भी क्यूब होगा, कोई भी क्यूब होगा, उसके 8 ही कॉर्नर्स होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एजेस के बारे में। तो हर एक जो CG, HG, DH, DC, ये सभी जो है हमारी, ये सारी एजेस हैं। तो हर साइड में जैसे एजेस काउंट कर लेंगे तो ये हो गई 12 एजेस। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा बेसिक्स। अब चलते हैं एडवांस्ड, थोड़ा थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड। तो स्टेप फॉरवर्ड में सबसे पहला आ गया आपका क्यूब। अब हमने क्यूब को लिया एक 3x3 क्यूब। थोड़ा ड्रॉ प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है इतना ही। ठीक है ना। तो हम ये क्यूब ले लिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 3 कलर्स लेंगे और हमने इस क्यूब को इस तरीके से पेंट कर दिया, जैसे कि ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी ब्लू। ठीक है ना। ये साइड हमने कंसिडर कर ली, ये हमने ब्लू पेंट कर दी है। अब हम ये वाली साइड लेंगे और इसको हम ऑरेंज पेंट कर देंगे। ठीक है ना। तो अब ये जो यहाँ पे मैंने ऑरेंज पेंट करा है या ब्लू पेंट करा है, इसको अब मान के चलेंगे कि इसकी ऑपोजिट वाली साइड भी यही कलर से पेंट हुई हुई है। यानी कि हमारे टोटल जो 6 फेसेस थे क्यूब के, 3 जो पेंट करे हमने, तो हर जो पेंट है वो 2 फेसेस पे एग्जिस्ट करेगा सेम कलर। ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट कलर, सेकंड और थर्ड कलर। अब हम इन कलर की बात कर रहे हैं। अब हम इसको फिर से वही लेबल कर लेते हैं जो हमने पहले करा था। तो ABF, और इधर से हमें जो जो दिखाई दे रहे हैं फेसेस, बस हम उनको लेबल कर लेते हैं अभी। ठीक है ना। ये हमने लेबल कर लिए। अब इसके बाद जो है हमारा, ये 3 कलर आ गए हमारे पास, ऑरेंज, ब्लू और रेड। अब इसको हम और बड़े उस पर देखते हैं। तो हमने जब इसको बड़ा देखा, अब हम इसका ये जूम व्यू है, ठीक है ना, इसको ये जूम करके देख लेते हैं अगर। तो हम इस पे चलते हैं। तो अगर हमसे पूछे कोई कि इसमें हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर जिनकी 3 साइड्स या फिर 2 साइड या फिर 1 साइड या फिर कोई भी साइड पेंटेड नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि किसकी क्यूब की 3 साइड्स हैं पेंटेड, किसकी 2 साइड्स हैं, किसकी 1 साइड है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चलते हैं इस क्यूब में। अगर हम इस क्यूब में देखें, तो अगर हम ये वाला पर्टिकुलरली देखें, ये वाला पोर्शन
ये वाला मिडिल पार्ट जो है रेड वाले क्यूब का, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें रेड पार्ट के मिडिल वाले पोर्शन को, ये वाला क्यूब, तो अगर हम इसको देखें तो इसकी जो है सिर्फ वन साइड पेंटेड होगी। खुद सोच के देखिए, थोड़ा 3D में है तो अंडरस्टैंड करने में हल्का सा इमेजिनेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर एक बार क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको इसका क्वेश्चन करने से, ठीक है ना। अब हमने इसको देखा तो इनकी एक साइड पेंटेड है, ठीक है ना। अब हम ये वाले क्यूब्स देखें, ये लाइन जो है, ठीक है ना, ये लाइन यानी कि ये पार्ट, दो ऊपर वाले और दो ये वाले, इनकी टू साइड्स पेंटेड है। सिमिलरली अगर हम इस क्यूब की बात करें जो कॉर्नर मोस्ट है, वो जो होगा उसकी थ्री साइड्स पेंटेड है। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इसी टाइप से अगर हम सिमिलरली ये वाला क्यूब देखें, जैसे ये वन साइड थी, इस तरीके से ये इसकी भी वन साइड होगी पेंटेड, ठीक है ना। तो ये हो गया कितनी साइड्स पेंटेड है इस क्यूब में, अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें। सिमिलरली अब हम बात करेंगे इसका डाइसेक्शन कर लेते हैं, क्यूब को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो थ्री पार्ट्स में हमने कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया, जिसमें कि टॉप पोर्शन, फिर उसके मिडिल पोर्शन और ये बॉटम पोर्शन हो गया। तो हम देख लेते हैं इसमें एक बार। तो हमारी जो साइड वाला था वो कलर था येलो, वो सॉरी आई मीन ब्लू कलर। तो हमने इन तीनों पोर्शन में ब्लू कलर कर लिया, ये तीनों पोर्शन। फिर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मिडिल पार्ट होगा उसमें तो कोई कलर होगा नहीं, और ये जो टॉप पार्ट है हमें ऑलरेडी पता है ये तो रेड है ही, ठीक है ना। तो ये पोर्शन हमारा हो गया रेड। और अब कौन से कलर्स एम्प्टी रहेंगे आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसमें तो कलर होगा, ये तो ऑरेंज कलर था ही फ्रंट में। इस पोर्शन में कोई कलर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये पोर्शन तो ऐसे स्क्वायर दो क्यूब्स के बीच में बंद हो जाएगा, दो पोर्शंस के बीच में, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में आ जाएगा ये वाला पार्ट जो है ये वाला। तो यहाँ तो कोई कलर होगा ही नहीं। सिमिलरली अब इसमें फिर से ऑरेंज कर देते हैं, तो फ्रंट वाला पोर्शन है ही हमारा। ऐसे ही सेकंड थर्ड लेयर के बीच वाली लेयर में कोई कलर नहीं होगा। अगेन ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें फिर से हमने ऑरेंज पेंट कर दिया, ठीक है। अब इस क्यूब को देखेंगे तो बस हमें यहाँ से देखना है कि थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव क्लियर करना है हमारा, कि अगर हमने पेंट किया है तो जो हमारी फर्स्ट सेकंड के बीच वाली लेयर है और सेकंड थर्ड के बीच वाली लेयर है उनमें कोई कलर नहीं होगा। तो वो क्यूब्स जो होंगे कितने पेंटेड होंगे, तो वो इस वाली साइड से, यानी कि अपने ये वाली अगर लेयर की बात करी जाए तो ये नीचे से भी पेंटेड नहीं होगी और ये वाली ऊपर से पेंटेड नहीं होगी। सिमिलरली ये वाली नीचे से भी पेंटेड नहीं होगी। ये बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अब हम सबसे मेन पोर्शन पे आते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे ट्रिक ये होगी कि आपके कितने फेसेस हैं जो थ्री फेसेस पेंटेड हैं, ये निकालना है हमें अगर, या फिर हमें निकालना है कि कितने टू फेसेस हैं, कितने क्यूब्स हैं जिसके टू फेसेस पेंटेड हैं, कितने क्यूब हैं जिनके वन फेस पेंटेड है, और अगर कोई ऐसा क्यूब एग्जिस्ट करता है जिसका नो फेस पेंटेड है। तो अब सबसे पहली बात कर लेते हैं 3x3 क्यूब में, या पहले जनरल फॉर्मूला दे देते हैं। चलिए आपको पहले जनरल फॉर्मूला दे देते हैं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। तो थ्री फेस पेंटेड के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा हमेशा यूनिवर्सल है, कि थ्री फेस जो होंगे वो 8 क्यूब्स के पेंटेड होंगे, और ये यूनिवर्सली हर क्यूब पे अप्लाई होगा। ये यूनिवर्सली अप्लाई होगा, कोई भी क्यूब होगा, कितने भी उसके 3x3 हो, 4x4 हो, 45x45 हो, मतलब कोई भी क्यूब हो, उसके जो फेसेस पेंटेड हैं, 3 फेसेस पेंटेड होंगे। अगर हम उस क्यूब को डिवाइड करें तो 8 फेसेस होंगे जो 3 साइड से पेंटेड होंगे। अब 2 फेसेस पेंटेड होंगे किन किन क्यूब्स के, उसके लिए आपका फॉर्मूला है n/2 × 12। यहाँ पे n जो होगा वो आपका कितने बाय कितने का क्यूब है, यानी कि अगर आप n/n क्यूब ले रहे हैं तो ये उस पे अप्लाई होते हैं सब फॉर्मूलेज, और यहाँ पे n की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। सिमिलरली वन फेस पेंटेड के लिए हम देखेंगे तो n/2 का स्क्वायर × 6,
और नो फेस पेंटेड के लिए n/2 का क्यूब नंबर होगा। ठीक है ना, ये चारों फॉर्मूलेज हैं। ये चारों फॉर्मूलेज जो हैं आपके पूरे जो क्यूब का टॉपिक है उसको ऐसे दो से मतलब आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आपको मैं दे दूँ 99 × 99 का क्यूब है, 99 × 99 × 99, तो आप वो क्यूब के भी जो फेसेस कितने 3, कितने 2, कितने 1 और कितने नो फेस पेंटेड है वो सब निकाल सकते हो। तो ये है इस फॉर्मूले की ब्यूटी। अब आपने इस वीडियो में ये तो देख लिया कि फॉर्मूले निकल कर आ गए हैं। निकालना इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं प्रूफ तो करना नहीं है। बस ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, और याद भी नहीं करने पड़ेंगे, आप 2 क्वेश्चन पे अप्लाई करो और आपको ऐसे याद हो जाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले को याद करने की, बस एक प्रैक्टिस बनाए रखिए और ये फॉर्मूले जब भी क्वेश्चन आए यूज़ करिए। और इससे अगली जो वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो है जो यहाँ लिंक कर दी जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस थोड़े से, और बाकी आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, क्योंकि वहाँ पर जो है जल्दी इसकी प्रैक्टिस शीट्स भी आएंगी। इन्हीं सब टॉपिक्स की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस शीट्स मिला करेंगी, जिसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। उससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रहेंगे। 99.9% जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब वहाँ कवर कर दिए जाएंगे। तो वो बिल्कुल ज़रूर प्रैक्टिस शीट को लेइए, प्रैक्टिस करिए और अपने आंसर्स जो हैं आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, नहीं तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी भेज सकते हैं। जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और इस वीडियो से काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और ट्रिक तो मिल ही गई है। अगली वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन और पढ़ते रहो यार, बने रहो हमारे साथ। बाय बाय।